नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीडा आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंतर्गत जो है आज राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के अंतर्गत जो है फर्स्ट पेपर की तैयारी के लिए जो है आज जालोर से संबंधित इंपोर्टेंट 100 एमसीक्यू को क्लियर करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप इसी प्रकार के 33 जिलों की कंप्लीट सीरीज को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप डेली इस चैनल को जरूर विजिट करते रहें, जिसका नाम है एनवीरा एजुकेशन। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। ग्रेनाइट सिटी किस जिले को कहा जाता है? किस जिले को जो है ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके ब, जालोर जिले को ग्रेनाइट सिटी के रूप में जाना जाता है। अगला है, राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है जालोर जिला। अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा जिला औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है? राजस्थान का कौन सा जिला औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके द, जालोर जिला। अगला है, राजस्थान में न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके द, जालोर जिला है। अगला प्रश्न है, भारत में एचआईवी रोगियों का स्वयं का पहला अस्पताल कौन से जिले में खोला गया है? भारत में एचआईवी रोगियों का स्वयं का पहला अस्पताल कौन से जिले में खोया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके स, जालोर जिले में एचआईवी रोगियों का स्वयं का पहला अस्पताल जो है खोला गया है। अगला, जालोर जिला कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो जालोर जिला है वो आपके सूकड़ी नदी के किनारे स्थित है। कहां पर? सूकड़ी नदी के किनारे जालोर जिला स्थित है। अगला प्रश्न है, कवि माघ की जन्म स्थली कौन सी है? कवि माघ की जन्म स्थली कौन सी मानी जाती है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके अ, भीनमाल कवि माँ की जन्म स्थली है। अगला, डोरा पर्वत किस जिले में स्थित है? डोरा पर्वत किस जिले में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके स, जालोर जिले में। अगला प्रश्न, राजस्थान का पंजाब किस शहर को कहा जाता है? राजस्थान का पंजाब किस शहर को कहा जाता है? सांचौर को राजस्थान का पंजाब जो है वो सांचौर को कहा जाता है। अगला प्रश्न, जालोर का युद्ध कब लड़ा गया था? जालोर का युद्ध कब लड़ा गया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके अ, 1311 ईस्वी में जालोर का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, जालोर शिलालेख 1118 ईस्वी में लिखा गया है, जो कौन से संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है? जालोर शिलालेख 1118 ईस्वी में लिखा गया है, जो कौन से संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके ब, जोधपुर संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है जालोर शिलालेख, जिसको 1118 ईस्वी में लिखा गया था। अगला, राजस्थान में ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर जिले का प्रसिद्ध है राजस्थान में ढोल नृत्य। अगला है, जालोर दुर्ग किस नदी के किनारे स्थित है? जालोर दुर्ग किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके वह, सूकड़ी नदी के किनारे स्थित है जालोर दुर्ग। अगला प्रश्न है, जालोर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो जालोर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अ, नागभट्ट प्रथम ने करवाया था। अगला है, श्रृंगारी नटनी की छतरी कौन से जिले में स्थित है? श्रृंगारी नटनी की छतरी कौन से जिले में स्थित है? आपके स, जालोर जिले में स्थित है। अगला, जालोर का कश्मीर किस स्थान को कहा जाता है? जालोर का कश्मीर किस स्थान को कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके स, बड़गांव को कहा जाता है। जालोर का कश्मीर बड़गांव को कहा जाता है। अगला प्रश्न, जालोर जिले में स्थित सिरे मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जालोर जिले में स्थित सिरे मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके स, मान सिंह ने करवाया था जालोर जिले में सिरे मंदिर का निर्माण। अगला प्रश्न है, लोक देवता तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम क्या था? लोक देवता तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम क्या था? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके अ, गांगदेव राठौड़। क्या नाम था भाई आपके? गांगदेव राठौड़। लोक देवता तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम था गांगदेव राठौड़। अगला, राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके ब, जालोर जिले में स्थित है राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय। अगला, जालोर जिले में पीले ग्रेनाइट के भंडार किस गांव में मिले हैं? जालोर जिले में पीले ग्रेनाइट के भंडार किस गांव में मिले हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके अ, नसोली गांव में जो है, नसोली गांव है जो जालोर जिले में आया हुआ है, वहां से पीले ग्रेनाइट के भंडार प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में सर्वाधिक ग्रेनाइट के भंडार किस जिले में है? राजस्थान में सर्वाधिक ग्रेनाइट के भंडार किस जिले में स्थित है? जालोर में। और जालोर में जो है पीले ग्रेनाइट के भंडार किस गांव से मिले थे? नसोली गांव से। अगला, राजस्थान में सर्वाधिक अरंडी उत्पादक जिला कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक अरंडी उत्पादक जिला जालोर जिला है। अगला, राजस्थान में सर्वाधिक इसबगोल उत्पादन कहां पर होता है?
राजस्थान में सर्वाधिक इसबगोल उत्पादन कहाँ होता है? आपके जालोर जिले में होता है। राजस्थान में सर्वाधिक इसबगोल उत्पादन जालोर जिले में होता है। अगला, राजस्थान का प्रथम गोमूत्र बैंक कहां पर स्थापित किया गया है? तो राजस्थान का प्रथम गोमूत्र बैंक जो है वो आपके पथमेड़ा जालोर के अंदर स्थापित किया गया है। अगला, सुंदा माता अभ्यारण्य की घोषणा कब की गई थी? सुंदा माता अभ्यारण्य की खोज कब की गई थी? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके 20 जुलाई 2010 को सुंदा माता अभ्यारण्य की घोषणा की गई थी। 20 जुलाई 2010। अगला, नर्मदा नहर की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? नर्मदा नहर की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? तो इसके प्रश्न का उत्तर होगा 74 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, राजस्थान की पहली परियोजना जिसमें संपूर्ण सिंचाई फव्वारा पद्धति से होती है, तो इसमें से कौन सी है? जिसमें राजस्थान की पहली परियोजना कौन सी है जिसमें संपूर्ण सिंचाई फव्वारा पद्धति से होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके नर्मदा नहर परियोजना। अगला है, नर्मदा नहर परियोजना जालोर जिले के किस गांव में प्रवेश करती है? नर्मदा नहर परियोजना जालोर जिले के किस गांव में प्रवेश करती है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके सीलू गांव में। कहां पर भाई? आपके सीलू गांव में नर्मदा नहर परियोजना जालोर जिले के सीलू गांव में प्रवेश करती है। अगला, जालोर जिले की साक्षरता दर कितनी है? जालोर जिले की साक्षरता दर कितनी है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके 54.9%। जालोर जिले की साक्षरता दर 54.9% है। अगला, जालोर जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? जालोर जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है आपके 172। अगला, जालोर जिले का लिंगानुपात कितना है? तो जालोर जिले का लिंगानुपात जो है वो आपके 1956 है। तो देखो तीनों पॉइंट को देख लो। जालोर जिले की साक्षरता दर कितनी है भाई? 54.9, ठीक है, प्रतिशत। जालोर जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? 172। अगला, जालोर जिले का लिंगानुपात कितना है? तो 956। अगला प्रश्न है, जालोर जिले का क्षेत्रफल। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके 10,640। जालोर जिले का क्षेत्रफल है 10,640। अगला है, मित्री नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? मित्री नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके जालोर की पहाड़ियां। मित्री नदी का उद्गम स्थल है जालोर की पहाड़ियां। अगला प्रश्न है, जालोर जिले का उपनाम क्या है? जालोर जिले का उपनाम क्या है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके ग्रेनाइट सिटी। जालोर जिले का उपनाम है ग्रेनाइट सिटी। अगला प्रश्न, जालोर जिले का कौन सा गांव मिट्टी के घोड़े पर सवार मामा जी के लिए प्रसिद्ध है? जालोर जिले का कौन सा गांव मिट्टी के घोड़े पर सवार मामा जी के लिए प्रसिद्ध है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके हरजी गांव। कौन सा? हरजी गांव। जालोर जिले का हरजी गांव जो है वो मिट्टी के घोड़े पर सवार मामा जी के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न आपके लिए है 36वां, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग का नाम बदलकर क्या रखा था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके जलालाबाद। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग का नाम बदलकर जलालाबाद रखा था। अगला प्रश्न है, जालोर का प्रसिद्ध लोक नृत्य जिसमें पुरुष ही भाग लेते हैं। तो जालोर का वह कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसमें सिर्फ पुरुष ही भाग लेते हैं? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके ढोल नृत्य। अगला, सोलंकियों की कुल देवी कौन है? सोलंकियों की कुल देवी कौन है? क्षेमंकरी माता। अगला प्रश्न है आपके, सुंदा माता मंदिर में सुंदा पर्वत पर राजस्थान का प्रथम रोपवे कब प्रारंभ किया गया? सुंदा माता मंदिर में सुंदा माता मंदिर में सुंदा पर्वत पर राजस्थान का प्रथम रोपवे कब प्रारंभ किया गया? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके 20 दिसंबर 2006 को। अगला, अगटेश्वरी देवी को किस नाम से जाना जाता है? अगटेश्वरी देवी को किस नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके चामुंडा माता के नाम से। अगटेश्वरी देवी को चामुंडा माता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जालोर जिले में सिरे मंदिर कौन सी पर्वत चोटी पर है? जालोर जिले में सिरे मंदिर कौन सी पर्वत चोटी पर है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके कन्यागिरी पर्वत पर। अगला, महाराजा जसवंत सिंह ने मारवाड़ का दूसरा आबू घोषित किसे किया है? महाराजा जसवंत सिंह ने मारवाड़ का दूसरा आबू किसे घोषित किया? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके सुंदा पर्वत को। सुंदा पर्वत को अन्य दूसरे नाम है मारवाड़ का दूसरा आबू भी कहते हैं। अगला, जालोर जिले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जालोर जिले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? आपके सुंदा पर्वत जो है वो जालोर जिले की सबसे ऊंची चोटी है। अगला, भीनमाल को अपनी प्रथम राजधानी किसने बनाया था? भीनमाल को अपनी प्रथम राजधानी किसने बनाया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके नागभट्ट प्रथम ने। अगला, ब्रह्मा स्फुट सिद्धांत पुस्तक की रचना किसने की थी? ब्रह्मा स्फुट सिद्धांत पुस्तक की रचना किसने की? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके ब्रह्मागुप्त ने। ब्रह्मा स्फुट सिद्धांत पुस्तक की रचना किसने की थी भाई? आपके ब्रह्मागुप्त ने।
अगला, किस दुर्ग का निर्माण सोनगिरी व कनकाचल पहाड़ी पर करवाया गया है? किस दुर्ग का निर्माण सोनगिरी व कनकाचल पहाड़ी पर करवाया गया है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके ब, जालोर दुर्ग। अगला, जालोर क्षेत्र कौन से नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके ब, ढोल नृत्य के लिए। जालोर क्षेत्र ढोल नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। अगला, नाथों का किला किस जिले में स्थित है? नाथों का किला किस जिले में स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके ब, जालोर जिले में। अगला प्रश्न है, जालोर के सोनगरा चौहानों की कुल देवी कौन है? जालोर के सोनगरा चौहानों की कुल देवी कौन है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके आशापुरा माता। अगला, जालोर में भाटा घेर आयोजन कब होता है? जालोर में भाटा घेर का आयोजन कब होता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके होली के अगले दिन। जालोर में भाटा घेर का आयोजन होली के अगले दिन होता है। अगला प्रश्न आपके लिए है, काष्ठ कला व ग्रेनाइट की घड़ियां कहाँ की प्रसिद्ध है? काष्ठ कला व ग्रेनाइट की घड़ियां कहाँ की प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके ब, जालोर की। तो जालोर में भाटा घेर का आयोजन कब होता है भाई? होली के अगले दिन। और काष्ठ कला व ग्रेनाइट की घड़ियां जो है वो आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है? आपके जालोर की। अगला, सिंहासन महादेव का मंदिर किसने बनवाया था? सिंहासन महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके स, वनराज ने। सिंहासन महादेव का मंदिर वनराज ने बनवाया था। अगला, संत मलिक शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? संत मलिक शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? आपके स, जालोर दुर्ग में स्थित है। अगला, जालोर का प्रथम शाखा कब हुआ था? जालोर का प्रथम शाखा कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके 1311 ईस्वी को। अगला, कवि माघ द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो कवि माघ द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? शिशुपाल वधम। अगला, सोनगिरी की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? सोनगिरी की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके द, जालोर जिले में स्थित है सोनगिरी की पहाड़ी। अगला, अलाउद्दीन खिलजी ने जब जालोर पर आक्रमण किया था उस समय जालोर का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ने जब जालोर पर आक्रमण किया था उस समय जालोर का शासक कौन था? कान्हड़ देव था। अगला प्रश्न, सेवाड़िया पशु मेले में किस नस्ल के पशुओं का क्रय विक्रय अधिक होता है? सेवाड़िया पशु मेले में किस नस्ल के पशुओं का क्रय विक्रय अधिक होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके कांकरेज नस्ल की बैल। ठीक है, सेवड़िया पशु मेले में किस नस्ल के पशुओं का क्रय विक्रय अधिक होता है? कांकरेज नस्ल के बैल। अगला प्रश्न है, नाथों का दुर्ग के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? नाथों के दुर्ग का नाथों का दुर्ग के नाम से कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके डी, द जो है वो आपका इस प्रश्न के अंदर सही आंसर होगा। नाथों का दुर्ग जो है कोट कास्ता दुर्ग को कहा जाता है। द वॉरियर फिल्म का जो शूट है वो इसी दुर्ग के ऊपर किया गया था। तो यहाँ पर आपका द वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, अश्वन शाह अले ही रहमा मकदूर पीर की दरगाह कहाँ स्थित है? अश्वन शाह अले ही रहमा मकदूर पीर की इस दरगाह कहाँ स्थित है? सांचौर में स्थित है। अगला प्रश्न, कीर्तिपाल की पुत्री रुदल देवी द्वारा बनाया गया शिवालय कौन सा है? कीर्तिपाल की पुत्री रुदल देवी द्वारा बनवाया गया शिवालय कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके जगन्नाथ महादेव मंदिर। अगला प्रश्न, बांकली बांध में कौन सी नदी का जल आता है? बांकली बांध में कौन सी नदी का जल आता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके सूकड़ी नदी का जल आता है। अगला, जालोर किस नदी के किनारे स्थित है? जालोर किस नदी के किनारे स्थित है? सूकड़ी नदी के किनारे स्थित है। अगला, राजस्थान की सबसे बड़ी दूध डेयरी कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी दूध की डेयरी कौन सी है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके ब, रानीवाड़ा में। राजस्थान की सबसे बड़ी दूध की डेयरी रानीवाड़ा में स्थित है। अगला, खेसला बनवाने के लिए प्रसिद्ध क्या है? खेसला बनाने के लिए क्या प्रसिद्ध है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके लेटा गांव। खेसला बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है भाई? आपके लेटा गांव। अगला, चीनी यात्री हेनसांग सर्वप्रथम राजस्थान के किस स्थान पर आया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके भीनमाल। चीनी यात्री हेनसांग जो है सर्वप्रथम राजस्थान के भीनमाल स्थान पर आया था। अगला, प्रसिद्ध जगत स्वामी का मंदिर कहां पर स्थित है? प्रसिद्ध जगत स्वामी का मंदिर कहां स्थित है? तो इसका उत्तर होगा भीनमाल में। जगत स्वामी का मंदिर जो है वो आपके भीनमाल में स्थित है। अगला प्रश्न, जालोर जिले में कौन सा कस्बा लूणी नदी के किनारे स्थित है? जालोर जिले में कौन सा कस्बा लूणी नदी के किनारे स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके सांचौर जिले में। अगला, सांचौर में। ठीक है, जालोर जिले में कौन जो है सांचौर जो है कस्बा लूणी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, जालोर के सबसे बलशाली व यशस्वी शासक कौन थे? जालोर के सबसे बलशाली व यशस्वी शासक कौन थे? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके ब, कान्हड़ देव। अगला प्रश्न,
बाबा तलीनाथ जी के गुरु का क्या नाम था? तो बाबा तलीनाथ जी के गुरु का नाम जालंधर नाथ था। अगला, उद्योतन सूरी का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? उद्योतन सूरी का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? कुवलय माला। उद्योतन सूरी का प्रसिद्ध ग्रंथ है कुवलय माला। अगला, राजस्थान में सर्वाधिक मादक पदार्थों के उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है? तो राजस्थान में सर्वाधिक मादक पदार्थों के उत्पादन में प्रथम जिला है जालोर जिला। अगला, सांचौर का प्राचीन नाम क्या था? तो सांचौर का प्राचीन नाम था आपके सत्यपुर। क्या नाम था भाई आपके? सत्यपुर था। जालोर दुर्ग को जीतने से पहले किस दुर्ग को जीतना आवश्यक है? जालोर दुर्ग को जीतने से पहले किस दुर्ग को जीतना आवश्यक है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके ब सिवाना दुर्ग को। अगला, राजस्थान में महिलाओं की न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले में है? राजस्थान में महिलाओं की न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले की है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके जालोर जिले की। ब। अगला, सुंधा माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? सुंधा माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके स जालोर जिले में। सुंधा माता का मंदिर जालोर जिले में स्थित है। अगला, जालोर में किस प्रकार के प्रचुर भंडार है? जालोर में किस प्रकार के प्रचुर भंडार है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके पीला ग्रेनाइट। जालोर जिले में पीले ग्रेनाइट के प्रचुर भंडार हैं। अगला, आशापुरा माता किन शासकों की कुल देवी है? तो आशापुरा माता जो है वो आपके सोनगढ़ शासकों की कुल देवी मानी जाती है। जालोर की सीमा सर्वाधिक किस राज्य से लगती है? तो जालोर की सीमा जो है वो सर्वाधिक किस राज्य से लगती है? गुजरात राज्य से लगती है। अगला, जालोर का संबंध किसकी तपोभूमि से है? तो जालोर का संबंध जो है वो आपके महर्षि जाबाली की तपोभूमि से है। ठीक है ना, महर्षि जाबाली की जो तपोभूमि है वो जालोर मानी जाती है। अगलो, जालोर पर सोनगढ़ चौहानों ने किसे पराजित कर अपना अधिकार किया था? जालोर पर सोनगढ़ चौहानों ने किसको जो है पराजित कर अपना अधिकार किया था? तो इस प्रश्न को उत्तर होगा आपके वह परमारों को। अगला, ब्रह्मगुप्त किस क्षेत्र से संबंधित है? ब्रह्मगुप्त किस क्षेत्र से संबंधित है? खगोलविद से। ब्रह्मगुप्त खगोलविद से जो है संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, जालोर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है? जालोर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके सिवाना। जालोर दुर्ग की कुंजी सिवाना दुर्ग को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सुंधा माता भालू अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सुंधा माता भालू अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके जालोर जिले में स्थित है सुंधा माता भालू अभ्यारण्य। अगला, अलाउद्दीन की मस्जिद कहाँ पर है? तो अलाउद्दीन की मस्जिद कहाँ पर है भाई? आपके जालोर में है। अगला, नर्मदा नहर परियोजना में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है? नर्मदा नहर परियोजना में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके उत्तर प्रदेश। बाकी राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश जो है वो आपके नर्मदा नहर परियोजना में सम्मिलित है, उत्तर प्रदेश नहीं है। अगला, यूपी, सुंदा पर्वत पर किस देवी का प्रसिद्ध मंदिर है? सुंदा पर्वत पर किस देवी का प्रसिद्ध मंदिर है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके चामुंडा माता का। सुंदा पर्वत पर किस देवी का प्रसिद्ध मंदिर है? चामुंडा माता का। अगला, जालोर जिले में किस नदी का बेसिन सर्वाधिक है? जालोर जिले में किस नदी का बेसिन सर्वाधिक है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके लूणी। जालोर जिले में लूणी नदी का बेसिन सर्वाधिक है। अगला प्रश्न, जालोर में किसके द्वारा सरस्वती कंठाभरण संस्कृत पाठशाला स्थापित की गई है? जालोर में किसके द्वारा सरस्वती कंठाभरण संस्कृत पाठशाला स्थापित की गई है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके राजा भोज। जालोर में किसके द्वारा सरस्वती कंठाभरण संस्कृत पाठशाला स्थापित की गई है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके राजा भोज का। अगला, प्रसिद्ध लोक देवता फत्ता जी का मेला कब बढ़ता है? प्रसिद्ध लोक देवता फत्ता जी का मेला कब बढ़ता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके भाद्रपद शुक्ल नवमी को। प्रसिद्ध लोक देवता फत्ता जी का मेला कब बढ़ता है भाई? आपके भाद्रपद शुक्ल नवमी के दिन। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध लोक देवता फत्ता जी का मेला कब बढ़ता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके भाद्रपद शुक्ल नवमी को। ये हो चुका है। चलिए, फत्ता जी का मेला कहां पर बढ़ता है? ठीक है, फत्ता जी का मेला बढ़ता कब है ये तो बता दिया आपको, भाद्रपद शुक्ल नवमी के दिन। तो फत्ता जी का मेला कहां पर बढ़ता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके सातू गांव में। कहां पर भाई? आपके सातू गांव में बढ़ता है फत्ता जी का मेला। अगला, जालोर दुर्ग का वर्णन कौन से ग्रंथ में किया गया है? जालोर दुर्ग का वर्णन, जालोर युद्ध का वर्णन जो है वो किस ग्रंथ में किया गया? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके कानड़ देव प्रबंध में। ठीक है, जालोर युद्ध का वर्णन कानड़ देव प्रबंध में किया गया है। अगला प्रश्न, पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीन व सुदृढ़ दुर्ग कौन सा है? पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीन और सुदृढ़ दुर्ग कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके सुवर्णगिरी दुर्ग। अगला,
हसन निजामी ने किस किले के बारे में कहा कि कोई आक्रमणकारी इसका दरवाजा नहीं खोल सकता है? हसन निजामी ने किस किले के बारे में कहा था कि कोई आक्रमणकारी इस दरवाजे को खोल नहीं सकता? इस प्रश्न को उत्तर होगा आपके सुवर्ण दुर्ग। ठीक है ना, इसको प्राचीन और सुदृढ़ दुर्ग माना जाता है पश्चिमी राजस्थान का। अगला देखिए, गोगा जी की ओल्डी कहां पर स्थित है? गोगा जी की ओल्डी कहां पर स्थित है? इस प्रश्न को उत्तर होगा आपके सांचौर में स्थित है गोगा जी की ओल्डी। अगला, कसीदा युक्त जूतियां कहां की प्रसिद्ध है? कसीदा युक्त जूतियां कहां की प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके भीनमाल की। कसीदा युक्त जूतियां कहां की प्रसिद्ध है भाई? आपके भीनमाल की। अगला, भाटा गेर होली, भाटा गेर होली कहां की प्रसिद्ध है? भाटा गेर होली कहां की प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके आहोर की। भाटा गेर होली आहोर की प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, ढोल नृत्य किस शैली में किया जाता है? ढोल नृत्य किस शैली में किया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके थाकना शैली में। ठीक है, ढोल नृत्य जो है वो आपके थाकना शैली में किया जाता है। ढोल नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? जालोर का प्रसिद्ध है, जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं इस जिले में। अगला है, बांकली बांध किस जिले में है? बांकली बांध जो है वो किस जिले में है? तो बांकली बांध जो है वो आपके जालोर जिले में स्थित है, बांकली बांध। ठीक है, तो ढोल नृत्य की शैली का था भाई आपके थाकना शैली का। बांकली बांध किस जिले में है? जालोर जिले में है। तो साथियों, ये थे हमारे आज के जालोर जिले से संबंधित टॉप 99 क्वेश्चन। अगर आपको ये आज का वीडियो प्लीज अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है आप सभी को। और 50 के सब्सक्राइबर का आपको आंकड़ा दिया वही है। अगर इस मंथ के लास्ट तक अगर आप पूरा करने में हमारा सपोर्ट पूरा करते हैं तो आपके लिए स्पेशली टेस्ट सीरीज लाई जाएगी, जिसमें मैं आपको जो है डिजिटल मोड के माध्यम से जो है प्रति एक क्वेश्चन का सार गर्भित जो है आंसर देने वाला हूं। ठीक है, तो साथियों, अगर आप जो है कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की संपूर्ण तैयारी जो है बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं तो अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगामी जितनी भी आईटी भर्तियां हैं उन सभी की और इस कंप्यूटर टीचर की भर्ती आपको बिल्कुल मुफ्त में चैनल के माध्यम से करवाई जा रही है। आप सेकंड पेपर की कंप्लीट तैयारी के लिए प्लेलिस्ट वाइज जो है वीडियोज को एक्सेस कर सकते हैं। इसी के साथ मैं संपर्क लीड आप सभी से अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।